तमाम सी माताएं मैंने अपने छोटे बच्चों को कन्हैया बना दिया। हमने एक जगह माता जी से कहा, हमने कहा छोटे पे कन्हैया बनाओ तो ठीक है, लेकिन बड़े पे कन्हैया बनाओगे तो जेलन में मौज कटे हैं, ये समझ लेना। राम जी को निकाला गया है और कन्हैया जी अपने आप निकले हैं। मेरी बात ध्यान से सुन लेना। राम जी को निकाला गया है जब यज्ञ कराई गई, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। राम जी को निकाला गया है और कन्हैया जी अपने आप निकले। भैया राम की कथा सुन करके, राम की कथा में जो बाप कर सकता है वो बेटा नहीं कर सकता है, जो बेटा कर सकता है वो बाप नहीं कर सकता है, जो माँ कर सकती है वो बहू नहीं कर सकती है, जो बहू कर सकती है वो माँ नहीं कर सकती है। शायद सुना हो सिलोचना के पति मेघनाथ की जब मौत हुई थी, लक्ष्मण ने मेघनाथ के बाण मारा तो मेघनाथ के शरीर के 3 टुकड़े हुए थे। ध्यान से सुन लेना मेरी बात। शीश कट करके मेघनाथ का भगवान के पास में गया था, दाहिनी भुजा कट करके सुलोचना के आंगन में आई थी और शरीर लंका के गेट पे पड़ा था। सुलोचना फूलों का माला बना रही थी, अचानक फूलों की माला सुलोचना के हाथ से छूट गई। देखा कि मेघनाथ की दाहिनी भुजा कट करके आई है, जान गई मेरे स्वामी की भुजा तो नहीं है, लेकिन सोचती है पता नहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मेरे साथ में छल कर रहा हो। सुलोचना ने हाथ नहीं लगाया, अगर हाथ लगा देती तो सतीत्वपन खंडित हो जाता। महापुरुष बतलाते हैं कि सफेद वाली खड़ीहे को लाई और दूर से पति को पकड़ाया कि अगर आप मेरे सत्य के पति हो तो लिख करके बतलाओ कि तुम्हें कौन मारा है। दाहिनी भुजा ने कट करके लिख करके बतलाया कि मुझको लक्ष्मण ने मारा है। सुलोचना रोने लगी। जरा ध्यान से सुन लेना, केवल एक चौपाई और रामायण की पूरी कथा समझ में आपको आ जाएगी। सुलोचना ने क्या किया? सुलोचना ने अपने पति की भुजा को उठा लिया और पति की भुजा को उठा करके डोली में रख लिया। कहारों को बुलाया और कहारों के द्वारा डोली सजाई गई। डोली में बैठ करके चल दिया अपनी सास मंदोदरी के पास में। मंदोदरी के चरणों में गिर पड़ी कि माँ, अगर मेरे पति नहीं है तो मेरे पति का सिर मिल जाए, मैं पति के साथ में सती हो जाऊंगी। मंदोदरी ने जैसे देखा तो मंदोदरी ने कहा कि बिटिया, अगर पति का सिर लेना है तो पति का सिर तुम्हारे तो रामादल में भगवान के पास में है, लेकिन उससे पहले अपने ससुर रावण के पास में जाना पड़ेगा। अगर पति का सिर लेना है तो आप रावण के पास में जाइएगा। सुलोचना ने कहारों को बुलाया, डोली को सजाया, डोली में बैठ करके कहार लोग डोली को लेकर के चल दिए। जैसे रावण दरबार में बैठा था, रावण के मंत्री भी बैठे थे। सुलोचना जाकर के चरणों में गिर पड़ी, पिताजी कम से कम मेरे पति नहीं रहे तो मेरे पति का शीश मिल जाए, बस यही आपसे तमन्ना है। रावण ने कहा, सुलोचना अगर पति का सिर लेना है तो तुम्हें रामादल तक जाना पड़ेगा, बस समझिएगा इसी जगह पे। अगर पति का सिर लेना है तो तुम्हें रामादल तक जाना पड़ेगा। सुलोचना ने कहा, ठीक है पिताजी, अगर ऐसी बात है तो हम रामादल जाने के लिए तैयार हूँ। कोई बात नहीं, मैं रामादल जाने के लिए तैयार हूँ। सुलोचना ने डोली में बैठ लिया और डोली में बैठ करके रामादल की तरफ जब चल दिया तो भोले बाबा ने भवानी को कथा सुनाया है। इस समय रावण के मंत्री बोले रावण से कि रावण, तुम्हारी बुद्धि पे क्या गाज गिरी है? तो रावण ने कहा, ऐसा क्यों? कहा, तुम्हारी बुद्धि पे गाज गिरी है, जिनकी तुम पत्नी चुरा करके लाए हो, उनकी पत्नी चुरा करके जिनकी आप लाए हो, उनके पास में अपनी बहुरिया भेज रहे हो। तुम्हारी बुद्धि पे रावण गाज गिरी है। तब रावण ने मंत्रियों से बोला कि मंत्री, तुम अभी जान नहीं पाए हो राम और रावण की कार्य क्या है। कि जो क्षमता रावण में मंत्री वो राम नहीं कर सकते हैं। जो क्षमता रावण में मंत्री वो राम नहीं कर सकते हैं। सुनो मंत्री, यदि रावण सीता हर सकता तो राम नहीं हर सकते हैं।
राजगिरी है। रावण ने कहा क्या हुआ? कहा जवान बहुरिया को अपने तुम रामादल में भेज रहे हो जिनकी पत्नी को चुरा करके लाए। ऐसा तो नहीं कि रामचंद्र जी तुम्हारी बहुरिया की बाह पकड़ ले और कह दे जब तक तेरा बाप मेरी पत्नी नहीं देगा तब तक मैं जाने नहीं दूंगा। तो रावण ने ठाका मार के हंस लिया और जैसे हंसा, अरे वाह, रावण ने जैसे ठाका मार के हंसा है तो रावण की हंसी देख करके मंत्रियों का सिर नीचा हो गया। रावण की हंसी की देख करके मंत्रियों का सिर नीचा हो गया। कहा मंत्री तुम पागल हो, जो क्षमता रावण में मंत्री वो राम नहीं कर सकते हैं। यदि रावण सीता हर सकता तो राम नहीं हर सकते हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। कुछ दानदाताओं की सूची के नाम है।